हाँ, तो स्टूडेंट्स, ऑप्टिक्स के एपिसोड नंबर 22 में हम लोग देखेंगे मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या होता है? तो मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है आवर्धन। आवर्धन, तो आवर्धन क्या है? तो अगर दर्पण के लिए मैग्नीफिकेशन की बात करें तो अभी हम लोग दर्पण के लिए आवर्धन की बात करते हैं। किसके लिए? तो दर्पण के लिए। तो दर्पण के लिए आवर्धन की बात करें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि किसी दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई का अनुपात उस दर्पण का आवर्धन कहलाता है। उस दर्पण में आवर्धन कहलाता है। तो ये आवर्धन का मान अलग अलग स्थितियों के लिए अलग अलग होगा। अलग अलग वस्तु होगी तो उसके आवर्धन का वैल्यू भी अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि किसी दर्पण में अगर अलग अलग वस्तु रखे जाते हैं तो उसका प्रतिबिंब अलग अलग आकार का बनता है, अलग अलग स्थितियों में बनता है। तो किसी दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है? आवर्धन कहलाता है। अगर इसके व्यंजक की बात करें तो यहाँ एक अवतल दर्पण ले लेते हैं और ये PFC मानने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे मान लेते हैं कि ये अवतल दर्पण है और ये क्या कर रहा है, यहाँ की वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बना रहा है। तो इससे आप समझ ही गए होंगे कि ये वस्तु कहाँ है। तो ये वस्तु 2F और F के बीच में है, तभी 2F और अनंत के बीच में इमेज बना। तो यहाँ ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने AB मान लिया और यहाँ इमेज को क्या मान लिया, A', B'। और ये आपका आपतन कोण और ये आपका परावर्तन कोण हो गया। तो आप यहाँ लिख सकते हैं क्या? यहाँ लिख सकते हैं MM', यानी यहाँ लिख सकते हैं क्या कि माना MM' एक अवतल दर्पण है। क्या है? तो एक अवतल दर्पण है जो वस्तु AB का प्रतिबिंब, वस्तु AB का प्रतिबिंब क्या बनाता है? तो A' B' बनाता है। तो आवर्धन का भी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि प्रतिबिंब, अगर वस्तु की ऊंचाई को H1 मान लें और प्रतिबिंब की ऊंचाई को H2, तो आवर्धन क्या हो जाएगा? H2/H1, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई का अनुपात आवर्धन है। तो हम लोग अब यहाँ लिख सकते हैं कि चित्र की ज्यामिति से, फ्रॉम ज्योमेट्री ऑफ फिगर, और चित्र की ज्यामिति से क्या है? तो देख रहे हैं कि त्रिभुज ABP और A', B' समरूप हैं, क्योंकि ये 90 और ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। तो चित्र की ज्यामिति से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि समरूप त्रिभुजों, कौन कौन से समरूप त्रिभुज? तो ABP और A', B' में, ABP एवं A', B' में। तो ABP और A', B' में, तो AB/A', B', क्या ले लिए? तो AB/A', B', फिर PB/PB', तो यहाँ ले लिए PB/PB'। तो ये PB क्या है? तो PB वस्तु दूरी है, बाएं होने के कारण -U, और PB' क्या है? तो ये प्रतिबिंब दूरी है, बाएं होने के कारण -B। और यहाँ पे AB क्या है? तो AB H1 है। AB H1 मुख्य अक्ष के ऊपर तो प्लस में है और AB A', B' मुख्य अक्ष के नीचे है, तो वो हो जाएगा -H2, और ये माइनस माइनस कैंसिल होके बच जाएगा U/V। तो अब इसको हम लोग उल्टा कर देते हैं, तो ये -H2/H1 कर देते हैं, और तो ये हो जाएगा V/U। तो H2/H1 को क्या कहते हैं? मैग्नीफिकेशन, आवर्धन कहते हैं, V/U। अब दोनों ओर क्या करते हैं? माइनस से गुना करते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा -V/U।
तो हम लोगों को आवर्धन का क्या सूत्र मिल गया? आवर्धन का सूत्र मिल गया m = h2/h1 = -v/u। तो ये दर्पण के लिए आवर्धन हो गया। तो इस प्रकार के आवर्धन को क्या कहते हैं? लैटरल या ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं लैटरल या ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। लैटरल या ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। तो आप किसी दर्पण में आवर्धन प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर आप इसका नोट्स बना सकते हैं। अब आगे बात करते हैं कि मिरर में ही, तो मिरर में जो होते हैं वो कई प्रकार के जो है मैग्निफिकेशन को हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन की हम लोग बात कर सकते हैं, या लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन की हम लोग बात कर सकते हैं। तो उसको भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कैसे? तो यदि अगर बात करें हम लोग कहाँ की, तो सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन की, तो सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन की बात करें तो सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन क्या होता है? तो वो होता है प्रतिबिंब की चौड़ाई इंटू वस्तु की चौड़ाई, है ना। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? यहाँ लिख सकते हैं प्रतिबिंब की लंबाई गुना प्रतिबिंब की चौड़ाई, ऐसे लिख सकते हैं। बटा लिख सकते हैं क्या? तो प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई और फिर प्रतिबिंब की लंबाई। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो अगर जो है वस्तु की लंबाई चौड़ाई बहुत छोटी है तो लगभग ये भी हो जाएगा और ये यू ही हो जाएगा, ये भी भी और ये भी यू, तो ये भी और v²/u² यानी v/u का होल स्क्वायर लिया जा सकता है। तो ये आपका सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन कहलाता है। अगर बात करें एक्सियल की या लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन की, जिसको कहते हैं अक्षीय या अनुदैर्घ्य लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन की, जिसको आप क्या कह सकते हैं? आप कह सकते हैं अक्षीय या अनुदैर्घ्य। तो बच्चों ये मैग्निफिकेशन होता है dv/du, यानी आप दर्पण सूत्र को प्राप्त करके भी प्राप्त कर सकते हैं। दर्पण सूत्र को आप डिफरेंशिएट कर देंगे तो भी ये मिल जाएगा -1/v²। जैसे कि यहाँ पर है 1/v प्लस 1/u = 1/f, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये -1/v² dv और ये -1/u² du 1/u² du, और ये फोकस तो कांस्टेंट होता है। तो अगर माइनस को कॉमन कर दें तो ये फिर बचेगा dv/du = ये इधर जाकर ये दोनों माइनस को कॉमन कर दिए तो ये दोनों प्लस हो गए, ये इधर जाकर माइनस बना, dv को यहाँ रोक लिए तो ये हो गया v²/u² माइनस में। तो आप क्या लिख सकते हैं? आप सिंपली लिख सकते हैं क्या? तो आप सिंपली लिख सकते हैं कि सबसे पहले हम लोगों ने कौन सा मैग्निफिकेशन देखा है? तो लैटरल मैग्निफिकेशन। तो आप m यहाँ लिख सकते हैं लैटरल मैग्निफिकेशन का जो है स्क्वायर, यानी एक्सियल मैग्निफिकेशन क्या होगा? तो एक्सियल जो मैग्निफिकेशन होगा वो लैटरल मैग्निफिकेशन का स्क्वायर होगा, यानी कितना हो जाएगा? तो v/u का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने प्राप्त किया दर्पण में आवर्धन को, और ठीक इसी तरह से हम लोग लेंस में भी आवर्धन को प्राप्त कर सकते हैं। अब लेंस में अगर आवर्धन को प्राप्त करना हो तो उसके लिए भी बस यही थ्योरी हम लोग अपनाएंगे। थोड़ा सा रुक जा। तो यही थ्योरी जो है हम लोग अपनाएंगे क्या? तो लेंस
तो अगर लेंस में मैग्निफिकेशन की बात करें तो फिर वैसा ही हम लोग क्या कर सकते हैं, एक लेंस ले सकते हैं और इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ दिखा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट ए बी और ये हो जाएगा इमेज ए डैश बी डैश। अब ये कौन और ये कौन सम्मुख होंगे और ये 90 और ये 90, तो फिर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल जो होगा वो समरूप होगा। तो इसके संबंध में क्या लिख सकते हैं कि माना L एक लेंस है जिसकी फोकस दूरी लिख सकते हैं, माना L एक क्या है, लेंस है और जिसकी फोकस दूरी f है, जिसकी फोकस दूरी f है और यह वस्तु AB का प्रतिबिंब, यह वस्तु AB का प्रतिबिंब A डैश B डैश बनाता है। तो अब इसमें आ गए, अब यहाँ लिख सकते हैं क्या, तो चित्र की ज्यामिति से, तो चित्र की ज्यामिति से क्या आपको मिला, तो समरूप त्रिभुज ABO और A डैश B डैश O में, ABO में एवं A डैश B डैश O में। तो इसमें आएंगे तो ये इसको H1 मान लेते हैं, इसको H2, तो ये हो जाएगा AB बाई A डैश B डैश, AB बाई A डैश B डैश और ये हो जाएगा OB बाई OB डैश, OB बाई OB डैश। तो ये OB क्या है, वस्तु दूरी बाएं है तो माइनस U, और OB डैश क्या है, प्रतिबिंब दूरी दाएं है तो प्लस B। और अब इसको क्या करेंगे, अब ये जो होगा इसको उल्टा कर देंगे। अब A डैश B डैश को ऊपर ले गए और AB को नीचे ला गए, तो ये भी ऊपर चला गया, तो ये हो गया माइनस V बाई U। अब यहाँ बच्चों A डैश B डैश क्या है, तो A डैश B डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई है H2 और ये मुख्य अक्ष के नीचे है, तो ये हो जाएगा माइनस H2। और जो H1 है वो क्या हो जाएगा, प्लस में ऊपर है तो H1, तो ये माइनस V बाई U। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो H2 बाई H1 क्या हुआ, M हो गया V बाई U। तो इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, M इजकल टू H2 बाई H1 इजकल टू V बाई U। तो ये आपका आवर्धन जो हो गया वो किस में हो गया, तो ये हो गया लेंस में। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना सकते हैं। अब अगले एपिसोड में हम लोग कुछ और थ्योरी को देखेंगे।